यहाँ भी इस तरह की अज़ान हुई हुई है, तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों को आगे स्टार्ट करती हूँ 4:30 तक, ठीक है?
सर ये मिस क्लास हो रही है। मिस आवाज नहीं आ रही आपकी मिस। सर साथ जो यहाँ मौजूद है उनको अटेंटिटी बना दो। आप अपने बाकी साथियों को ये मैसेज कर दीजिए कि अगर उनकी लाइट आती जाए तो वो ऑनलाइन आते जाए, ठीक है? ताकि किसी की जो है अटेंडेंस जो है स्किप होने से ना रह जाए। हम कंटिन्यू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? ठीक है। हम अभी बस स्टार्ट करते हैं। मैं पानी पी के बस जरा सा आती हूँ। अगर कोई नमाज जिसको पढ़नी है, जो पढ़ के नहीं आया है, वो नमाज पढ़ के आ सकता है। मैं जरा पानी पी के यस मिस 10 मिनट दे दें बस। मिस नमाज के लिए बस 10 मिनट दे दें। मिस क्लास हो गई आज? अस्सलाम वालेकुम। मैं कंटिन्यू करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। Please say find an equation for
हमारे क्या है कि इस सवाल में देखो हमें जो है फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, सरफेस की इक्वेशन को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है और उस पे पॉइंट डिफाइन कर दिया कि ये पॉइंट है। और इस पे हमने देखा था कि हमें जो है ये कह रहा था कि इस सरफेस पे एक प्लेन है टेंजेंट, ठीक है, वो प्लेन इस सरफेस फाइंड कीजिए उसकी इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, सिंपली हमने क्या किया, सवाल में वेक्टर नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या की थी, कंस्ट्रक्शन कर दी थी। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने जो है इस जो है हमने क्या निकाला था, यहाँ से एक वेक्टर। अब हमारे पास जो वेक्टर कहते कि ये जो वेक्टर है असल में ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, ठीक है, इस पे नॉर्मल है, यानी ये वो पॉइंट है हमारे पास जिस पॉइंट पे हमारा जो प्लेन है करता हुआ जा रहा है टेंजेंट। ये जो पॉइंट है इस वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर असल में क्या हमारे पास क्या है, टू द दिस सरफेस। हमने ये कैसे किया, हमने सिंपली हमारे पास हमने उस ऑपरेटर अप्लाई किया, तो हम क्या है, मैं सिंपली ग्रेडियंट में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हमें दे दी जाती है और हमें बोला जाता है कि आप इसका ग्रेडियंट फाइंड कीजिए। जबकि हम अगर डाइवर्जेंस या कर्व फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होती है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हमें दी जाती है। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास डाइवर्जेंस या कर्व कैलकुलेट करना है और सवाल में हमें जो है एक स्केलर क्वांटिटी दे दी, तो हम डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, या तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो डाइवर्जेंस कैलकुलेट हो जाएगा, या उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास कर्ल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, खैर ये अब प्रॉब्लम नंबर 8 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में वो सवाल कर रहा है, सवाल दे रहा है, दो उसने स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन किया है। क्वांटिटी है फाई जो कि डिपेंड कर रही है एक्स वाई जी पर, फिर दूसरी क्वांटिटी भी फाई ही है लेकिन वो डिपेंड कर रही है एक्स प्लस डेल एक्स पर। इसका मतलब है आपके पास उसने आगे फिर डिफाइन किया है कि ये जो है बी द टेम्परेचर्स, ये दोनों जो फाइव क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट के नीचे ये फाई 1 है, ये फाई 2 है, या फर्ज कीजिए कि ये जो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपके पास x में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपके पास टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज क्या है असल में, उसने कहा कि टेम्परेचर्स हैं, और ये दोनों टेम्परेचर्स आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, नेबरिंग पॉइंट। नेबरिंग पॉइंट्स मींस पड़ोसी पॉइंट्स, पड़ोसी जो पॉइंट्स जो होते हैं एक दूसरे के करीब करीब, जो नेबरिंग पॉइंट्स होते हैं ना, यानी एक दूसरे के करीब करीब जो पॉइंट्स होते हैं हम उसको कहते हैं नेबरिंग पॉइंट, यानी पड़ोसी पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट है आपके पास ये है एक्स वाई जेड, इसका जो हमारे पास जो क्या है, इसका जो हमारे पास फाई है वो ये वाला है, फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये x है और ये हमारे पास q है। q को उन्होंने डिफाइन किस तरीके से किया, ये देखो, q को डिफाइन किया x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई, z। q इसका मतलब है कि इसमें इंक्रीमेंट है, ये यहाँ से ये पॉइंट करके मैंने इसको कहा कि x प्लस डेल एक्स कॉमा और y प्लस डेल वाई और z कॉमा z प्लस कॉमा z प्लस डेल z, z प्लस डेल यू गेट डेल जेड। और इसका जो हमारे पास वो होगा ना पॉइंट क्यू का जो फाई होगा वो फाई, और इस पूरी चीज को उसने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही, मैं इसको फॉर एग्जांपल फाई 2 कह दे देती हूँ, इसको फाई 1 कह देती हूँ। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ऐसा है। अब वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दो अब देखो यहाँ फाइव, यहाँ का जो पॉइंट है, पॉइंट पी का जो फाई है वो ये है, पॉइंट क्यू का जो फाई है वो ये है। इसमें मैंने पूरी ये चीज दोबारा नहीं लिखी है, ये चीज एज इट इज यहाँ आ जाएगी क्योंकि उसने बताया हुआ है कि ये किसका है, ये जो टेम्परेचर है वो पॉइंट क्यू पे है और ये जो टेम्परेचर है वो पॉइंट पी पर है। अब वो कह रहा है कि अगर ये दोनों इसके हैं तो अब आपको देखो गिवन हमें दे दिया है, अब हमें करना क्या है, इन दो ये नेबरिंग पॉइंट्स है ना, तो दोनों
का कुछ ना कुछ होगा, तो वो कहलाएगा डेल्टा एस। डेल्टा एस आपके पास क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। दूसरा, इस पॉइंट पे भी एक टेम्परेचर है, इस पॉइंट पे भी एक टेम्परेचर है, तो इन टेम्परेचर का भी डिफरेंस होगा, वो कहलाएगा डेल्टा फाई। डेल्टा है आपके पास डिफरेंस इन टेम्परेचर, डेल्टा फाई is the temperature, is the change in temperature for the between in the points P and Q टेम्परेचर डेल्टा फाई होगा। ठीक है, यानी डेल्टा फाई क्या आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है पी और क्यू के दरमियान के डिस्टेंस को। ठीक है, तो अब मैंने ये सवाल में चीजें ये आपको पहले इसलिए बता दी ताकि आपको अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये पार्ट ए में ये कह रहा है इंटरप्रेट कीजिए फिजिकली इस क्वांटिटी को। ठीक है, अच्छा अब ये क्वांटिटी डेल्टा फाई आपके पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन दिस वैल्यू, बिटवीन आपके पास ये वाला फाई, ये यानी ये वाला टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को मैं इस टेम्परेचर में से माइनस कर दूं तो वो इक्वल आएगा आपके पास किसके, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा फाई के। ये देखिए आपने लिखा हुआ है डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फाई एक्स प्लस वाई कॉमा प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जेड प्लस डेल्टा फाई माइनस ये पॉइंट पी वाला, पॉइंट क्यू वाला फाई जो है टेम्परेचर है, और ये पॉइंट पी वाला जो है फाई है। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो मुझे चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। डेल्टा साइड पर डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज द डिस्टेंस पी एंड क्यू जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, पी तो मैं और बोल सकती हूँ चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। आगे चलते हैं हम पार्ट बी में हमें क्या फाइंड करना है। पार्ट बी में हमें जो है ये जो डेल्टा क्यू डेल्टा एस ना उसको एवल्यूट सप्लाई करनी है, और हमें पता है कि अगर हम ऐसी क्वांटिटी पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट में इसका डिफरेंशिएट डी, अब डी आर आपके पास क्या होगा, आर आपके पास एक पोजीशन वेक्टर होगा, और एस आपके पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, और फाई क्या है आपके पास, असल में फाई जो है वो एंगल टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। डेल्टा फाई क्या है आपके पास, डेल्टा फाई चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर या मैं कहूँ डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर्स ऑफ पॉइंट P and Q is called delta phi, and delta phi is also called the change in temperature. अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। पार्ट ए में वो कह रहा है सिंस डेल्टा क्यू इज द चेंज इन टेम्परेचर, मैंने आपसे ये कहा था ना ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो हमारे पास एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, ये कहलाता है डेल्टा। ठीक है, और ये जो होता है कहलाता है चेंज, स्मॉल चेंज, छोटा सा छोटा डिफरेंस, छोटा सा छोटा फर्क। और ये क्या होता है, ये डेल ऑपरेटर होता है आपका, डेल ऑपरेटर, और ये एक वेक्टर होता है जिसको आप किसी भी अगर स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाओ तो रिजल्ट में आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा होता है। यहाँ पर अभी जो हम सवाल करने जा रहे हैं उसमें हम डेल ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर रहे अभी। ठीक है, पार्ट ए में हमने डेल ऑपरेटर की बात कहीं नहीं की। इस सवाल में ये क्या कह रहा है, सिंस डेल्टा फाई, ये डेल्टा कहलाता है, ये डेल कहलाता है, ये डेल ऑपरेटर है। ठीक है, सिंस डेल्टा फाई इज द चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर है बिल्ड पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P और पॉइंट Q पे जो हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया हुआ है ये उसके टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, और डेल्टा मैंने आपसे कही कि इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी P से Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको आप कह रहे हो डेल्टा S। और अब ये कौन बस सिंपली हमें इस पार्ट 1 में क्या करना है, ये जो चीजें से पूरी लिखी हुई है ना उसको हमें सिंपली क्या करना है,
हमें सिंपली इसको जो है डिफाइन करना है फिजिकली। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ऐसे मैंने आपको पढ़ी भी दिखाया था कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, तो हमने उसको कहा एवरेज रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। अगर मेरे पास 1 मीटर डिस्टेंस है तो इसलिए मैं इसको कह रही हूँ पर यूनिट डिस्टेंस। पर यूनिट डिस्टेंस का मतलब है मेरे पास अगर डिस्टेंस 1 मीटर हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये चेंज इन टेम्परेचर है पर यूनिट 1 मीटर। पर यूनिट ये डिस्टेंस दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, यानी मेरे पास कोई भी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता तो हम इसलिए इसको कह रहे हैं पर यूनिट डिस्टेंस। पर यूनिट डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस आपके पास हमेशा क्या रहेगा 1 मीटर। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, इन क्यू है, तो इसलिए वो कह रहा है आपके पास जो टेम्परेचर होगा साइड से होगा फ्रॉम पॉइंट बी से फ्रॉम पॉइंट क्यू हाँ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो टेम्परेचर टू पॉइंट क्यू। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर नहीं है आ रही है आप लोगों सबको? नहीं मिस, बिल्कुल ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? यस मिस, बहुत कट रही है। क्या हुआ? बहुत कट रही है मिस, बहुत ज्यादा आवाज चली जाती है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? और आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से डाउनलोड पे लगाती हूँ चीजें, वो डाउनलोड नहीं होती रिकॉर्डिंग्स। मेरे पास इस वीक की मेरे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग डाउनलोड हो सकी है मेरे ख्याल से, वो जो मैंने एक ट्यूटोरियल क्लास ली थी, शायद पता नहीं ग्रुप 4 की या ग्रुप 5 की, सिर्फ वो दफा एक जब दफा डाल सकी, तो बाकी कोई एक चीज में मेरे पास रिकॉर्डिंग जो है ना वो होने में भी बहुत टाइम लगता है, ये हाई मेगाबाइट्स की होती हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता ला सकती मिस रिकॉर्डिंग भी नहीं है तो हम किस तरह रिकॉर्डिंग तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी अगर डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, नहीं तो मैं एक काम कर लूंगी, मैं जूम मीटिंग पे खुद अपना जो है ये लेक्चर इसकी एक रिकॉर्डिंग बना के वहां पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ये काम कर लूंगी मैं। हम वहां से देख लेंगे। यहाँ पर तो जो है ना आप लोगों को मेरी आवाज कट कट के मिल रही है ना, तो मैं इट्स खुद रिकॉर्डिंग कर लूंगी जो इस वीक की सारी है ना, उसकी मैं खुद रिकॉर्डिंग कर लूंगी अगर यहाँ से मेरे पास फाइल जनरेट नहीं हुई। ठीक है, अच्छा खैर हम करते हैं, मेरी स्क्रीन आप लोग को शेयर हो रही है? यस मैं स्क्रीन शेयर हो रही। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला जो है पार्ट ए हमारे पास हो गया। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमारे पास जो है यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, इस पे आप लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर आपके पास आना चाहिए इसका। तो हम कैलकुलेट करते हैं। आपके पास सिंपली क्या था, आपके पास सिंपली उसको किस तरीके से डिफाइन किया हुआ था, हमारे दो टेम्परेचर्स को तो जब हम उस पे ग्रेडियंट ग्रेडियंट नहीं, जब हम उस पे ये जो है डेल्टा अप्लाई करेंगे, ये डेल्टा हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, अब मुझे नहीं पता मेरे पास टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरे पास टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, तो पहले में तो पहले में तो आपके पास ये लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव फाई का ये ऑर्डर है। लेकिन अगर हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे पास देखो एक ऑर्डर नहीं है, पास जो रेट ऑफ चेंज हो या हमारे पास डिफरेंशियल हो या डेरिवेटिव की, तो हम हाई ऑर्डर तक जाते हैं।
हम जो है ऑर्डर तक जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास ये मेरा डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई है, डेल्टा जेड है, इसकी वजह टी है टेम्परेचर की फाई, डेल्टा फाई उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैंने फर्स्ट ऑर्डर तक तो एक्सप्लेन कर दिया, आगे मैंने लिखा है प्लस इनफाइनाइटेसिमल ऑफ ऑर्डर हायर देन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना चेंज आ रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखूंगी, प्लस करके कितने ऑर्डर तक ले जाऊंगी, इनफाइनाइट ऑर्डर तक, ठीक है। लेकिन मेरे पास जब मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ इस पूरी इक्वेशन पे लिमिट अप्लाई करती हूँ, अब देखो इसको लिखने का क्या होता है। लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास, अभी मैं पीछे से आई थी तो आपके पास आपने देखा था कि फाई अपॉन डेल्टा एस, ये हमारे पास बराबर किसके आ रहा था, डी फाई अपॉन डी एस। क्योंकि आपके पास अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल की, या मैं डेल्टा की बात करूं, तो डेल्टा स्मॉल चेंज को ही कहते हैं, और जो डी होता है ना डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, ये और चीजें तकरीबन दोनों चीजें आपके पास सेम होती हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डेल्टा फाई अपॉन, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इस तरीके से भी हम लिख रहे होते हैं, डेल्टा लिख रहे होते हैं, और ये चीज तरीके से मिल रही होती है, dv अपॉन ddt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर भी हम इसको क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज आए तो भी एक्सेलरेशन है। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ले रहे हैं तो भी आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। जब ये दोनों चीजें एक्सेलरेशन के इक्वल हैं तो ये दोनों चीजें भी आपस में इक्वल होंगी। इसी तरीके से आपके पास ये चीज और ये चीज भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डेल्टा फाई को, जब मैं डेल्टा फाई को खोल के लिखूंगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इनके फर्स्ट ऑर्डर मतलब लिखूंगी, शो करूंगी, क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे वो क्या कहता है, इनफाइनाइटेसिमल ऑफ ऑर्डर हायर देन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, क्योंकि आगे आपको वो और लिखने होंगे जो इनके टू, डबल पार्शियल डेरिवेटिव, थ्री पार्शियल डेरिवेटिव, थर्ड और पार्शियल डेरिवेटिव, इनफाइनाइट है तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। अब लेकिन जब मैं इस पूरी चीज पे लिमिट अप्लाई करती हूँ, तो लिमिट जब अप्लाई करूंगी तो मेरी लिमिट किसको रीच कर रही है, मेरे पास तो टेम्परेचर का तो मैं डिफरेंस नहीं ले रही ना, मैं तो ये डिस्टेंस का टेम्परेचर दे, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे तो ये चीज गिवन है, उसने मुझे कहा है कि आप इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो लिमिट जो अप्लाई कर रहे हो वो डेल्टा एस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हो, कि डेल्टा एस टेंड्स टू क्या है, आपके पास 0 है, ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो जब आप ये चीज अप्लाई करो आपके पास होगा क्या, जब पे पूरी चीज पे जब आप ये लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास, आपको फाइंड क्या करना था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर दोगे डेल्टा एस से, ठीक है। ये आपने डेल्टा एस से यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी, और फिर यहाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम काम कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स का रूल होता है कि वो राइट साइड पे भी काम करते हो, और जब आप लिमिट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो लिमिट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि आपके पास, आप देखें, सिर्फ आपने इक्वेशन में सिर्फ ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये वाला नहीं लिखा हुआ, वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो है, जो लिमिट है वो डेल्टा एक्स रीच कर रहा है 0 को, और हमारे पास होता क्या है, जब हम हाई ऑर्डर तक स्मॉल होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों स्मॉल होता है और क्यों निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रीच कर रहा होता है तकरीबन 0 को। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट वाली जो चीज है उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है।
क्यों डिफाइन नहीं किया? मैंने आपसे यही बात की कि हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर तक अगर मैं ये लिमिट्स अप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं बचेगा, क्योंकि वो चीजें इतनी ज्यादा स्मॉल हो जाती हैं कि वो जीरो को रीच कर रही होती हैं, तो हम उसको निग्लेक्ट कर दें तो बेहतर है। ठीक है, तो हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे जो है ये चीज अप्लाई कर ली है। जब हमने अप्लाई की तो हमारे पास एक सवाल में एक चीज उसने एक्सप्लेन की थी कि आपके पास देखो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एस लिमिट डेल्टा इट टेंड्स टू जीरो, ये किस चीज के बराबर आ रही थी? डी फाइव अपॉन डी एस। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो ये लिमिट है इस पे पूरे पे अप्लाई हुई, इस पे अप्लाई हुई, इस पे अप्लाई हुई, तो अब जब अप्लाई होगी ये चीज मेरे पास किसके इक्वल आ रही थी? डी फाइव अपॉन डी एस। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया। इसी तरह के जैसे मैंने इसको चेंज किया है, इसको अब लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा? x अपॉन डी एस बन जाएगा। जैसे इसको चेंज किया वैसे ही ये चीज भी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से लिमिट्स जब इस पे अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एस, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, ये वाली चीज किसके इक्वल है? जैसे इसके इक्वल है तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर डेल्टा z अपॉन डेल्टा एस, इसको भी जब आप लिमिट्स करके अप्लाई करोगे तो ये चीज आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का चेंज आ जाएगी। ठीक, अब उसने क्या कहा? अब उसने कहा था कि डी फाइव अपॉन डी एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी हम पीछे से पढ़कर आए थे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स क्यू। पॉइंट पी ये है, पॉइंट क्यू ये है। डी फाइव क्या है आपके पास? यानी टेम्परेचर में चेंज, और वही लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। पीछे भी क्या लिखा था? चेंज इन टेम्परेचर। जब लिखा हुआ था ना डेल्टा फाइव, तो वो भी आपके पास क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर लिखा है वो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वहां पर क्या था? पर यूनिट डिस्टेंस। चीज एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा बस वर्डिंग का डिफरेंस है। और कहां से? एट पॉइंट पी इन अ डायरेक्शन। पॉइंट पी अगर ये है और पॉइंट क्यू ये है, पॉइंट पी पे, और जब आप मूव कर रहे हो इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स क्यू, तो यहां से लेकर यहां तक का जो हमारे पास चीज किस चीज को डिफाइन किया हुआ है? इसको डिफाइन किया हुआ है। क्या है ये? आपके पास रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एस डिस्टेंस, यानी कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एस। यानी कहने का मतलब है आसान से लफ्जों में कि हमारे पास जब हम पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ मूव करते हैं तो जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो एस डिस्टेंस की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर का जो हमारे पास डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? डिस्टेंस एस की डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये वाली जो चीज है डी फाइव अपॉन डी एस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव। ठीक है, किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव? फाइव का डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और किसकी डायरेक्शन में? एस डिस्टेंस की डायरेक्शन में। तो पार्ट बी हम ये चीज पढ़ना चाह रहे थे कि ये चीज हमारी रिलेट कर ली ना, वो चीज उसके इक्वल आके ये ला कि आप जो है शो दैट डी फाइव अपॉन डी इक्वल्स टू डेल्टा फाइव डॉट डी आर अपॉन डी एस। देखो अब यहाँ क्या कर, सवाल में हमें ऊपर से डी फाइव और अपॉन डी एस की वैल्यू पूरी बी पार्ट से हमने ले ली। ठीक है, अब इस चीज को देखकर हमें एक चीज याद आ रही है कि ये क्या हो सकता है, ये चीज क्या हो सकती है हमारे पास अगर हम इसको खोल के लिख दें। हमारे पास जब हम देखो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये चीज आपके पास क्या है? ये चीज इटसेल्फ आपके पास एक वेक्टर बन जाएगी। जब एक आपके पास एक क्वांटिटी फाइव आपके पास क्या है? डी फाइव आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिपेंड किस पे कर रही है? एस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस क्या आपके पास? इस एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई आपके पास वेक्टर या फाइव क्वांटिटी डिपेंड कर रही हो किसी स्केलर क्वांटिटी पर, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है उस इटसेल्फ अ वेक्टर। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्या बिल्कुल भी?
नहीं मिस, बिल्कुल भी नहीं आ रही, बार बार कट रही है आपकी आवाज, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर क्या करें, अगर आज की क्लास हम कैंसिल करते हैं ना, तो अगर मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों की 2 अरेंज करूंगी ना, फिर मुझे लास्ट वीक में भी आप लोगों की क्लास अरेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ना होता ये कि हमारे पास हो ये रहा है कि हमारे पास हो ये रहा है कि आपके पास इस वीक जो है हमारी टोटल कितनी क्लासेस हुई हैं। टोटल हमारी 2 तो रेगुलर क्लासेस हुई और एक हमारी जो है अभी तक मेकअप हुई है। तो एग्जाम से पहले आप लोगों की जो है 4 क्लासेस हुई थी और मेरे ख्याल से 2 मेकअप हुई थी, तो वो टोटल 6 थी, और इस वीक आपकी 3 हो गई आज वाली को छोड़ के, तो वो टोटल आपकी 9 हो चुकी हैं, ठीक है ना। ट्यूटोरियल क्लासेस को मैं कैलकुलेट नहीं कर रही, आपकी जो रेगुलर क्लासेस है ना प्लस मेकअप, वो मिला के मुझे कितनी चाहिए, वो टोटल मुझे 16 चाहिए, तो टोटल 9 हो गई, अब मुझे 7 और चाहिए। तो अगर मैं नेक्स्ट वीक आपकी 2 क्लासेस रखती हूँ फॉर एग्जांपल, और लास्ट वीक में मेरे पास एक और वीक है, उसमें भी मैं आपकी 2 क्लासेस रखती हूँ, तो 9 प्लस और 2 हो गई, 2 हो गई, वो 4 हो गई, 4 प्लस 9 इज टू 13 हो गई। और नेक्स्ट वीक पे हमारे पास सिर्फ 2 मेकअप अरेंज हो सकती है मजीद, तो वो कितनी हो जाएंगी, प्लस होकर 13 में 2 प्लस किया तो वो हो जाएगी आपकी 14, नहीं 15 हो जाएंगी, फिर आपके पास एक मेकअप क्लास रह जाती है। अगर मैं आज की मेकअप क्लास अगर कैंसिल करती हूँ तो मुझे आपके लास्ट वीक में 18 वाले जो वीक है, 18 जनवरी वाला वीक, उसमें एक मेकअप क्लास आपकी अरेंज करनी पड़ेगी। अब बताओ क्या करें। ये कि अगर आज की क्लास में कैंसिल करती हूँ, मैं उसकी अटेंडेंस आप लोगों की कहीं एडजस्ट कर दूंगी, ये कर लूंगी मैं। तो आज की क्लास क्या कंटिन्यू करें, आज की क्लास कंटिन्यू करें या फिर अभी खत्म कर दें? खत्म कर दें, आप खत्म कर क्योंकि दें, मेरी वैसे भी आवाज बच्चे कम है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ये कि आप लोग की अटेंडेंस मेरे पास काउंट होगी, मैं इस अटेंडेंस को मुझे याद दिला दीजिएगा, जहां कहीं हमारा हो रहा होगा ना मसला, तो वहां मैं एडजस्ट कर दूंगी, यहाँ से मैं डाउनलोड करके, ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज हाँ बता बोलो दें, बोलो। फाइनल का बता दें कब तक मतलब प्रोबेबली हो सकता है। एग्जाम जो होंगे ना वो 23 जनवरी के बाद ही होंगे, क्योंकि 23 जनवरी तक तो आप लोगों की पढ़ाई है। अब फाइनल एग्जाम की मुझे एग्जैक्टली मुझे भी डेट का नहीं पता है, लेकिन सर ने कोई स्केड्यूल, सर ने जो है एक स्केड्यूल जो है वो हम लोग से वो किया था, क्या कहते हैं, टीचिंग का पूरा सेमेस्टर का मेरे ख्याल से हम लोग से मतलब क्या कहते हैं उसको, वर्ड भी मुझे याद नहीं आ रहा, शेयर किया था। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं बतानी होती हैं, वो मना करने के लिए होती है, लेकिन इससे पहले भी हमें जब आप लोगों का मिड टर्म का जो टाइम टेबल था मिला था, उस वक्त भी हमें जो है शेयर करने से मना किया गया था, लेकिन हुआ ये था कि किसी टीचर ने शायद बाय चांस उसने शेयर कर दिया था और स्टूडेंट्स को वो मिल गया था। जैसे ही वो मैसेज हमारे पास पहले आया है, उससे पहले वो चीज मिड टर्म का जो सिलेबस था, वो टाइम टेबल वो स्टूडेंट को मिल चुका था, क्योंकि वो मेरे पास ग्रुप में शेयर हो गया था। अब मैं ये करती हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, वो देती हूँ, ठीक है मिस। बल्कि मैं अभी बता भी देती हूँ, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास आज की क्लास हम यही अभी खत्म करते हैं, सही। कल यहाँ से कल आप लोगों का क्विज जो है ना, मैथ क्विज की टाइमिंग कल क्विज की है, और कल आपकी है जो क्लास है वक्त फ्री, सब बताओ किस टाइमिंग फ्री हो, मैं उस टाइमिंग पे आपका क्विज रखूंगी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, मैं ग्रुप में बात करती हूँ, मैं ग्रुप में बात करती हूँ, मैं ग्रुप में बात करती हूँ, फिर मैंने यहाँ से अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है। ठीक है, हाँ एक दफा मैं चेक कर लूँ, रुको, मेरे पास वाकई में डाउनलोड हुई है नहीं, जैसे मेरे आप लोगों को आवाज नहीं आ रही ना, तो कहीं इसमें ना प्रॉब्लम हो। कल मैं रात अपना असाइनमेंट बना रही थी और लाइट चली गई थी। एक दफा मैं इसको खोल के देखूं, ये तुम लोग की है या किसी और की है, टाइमिंग क्या है इसकी,
हाँ मेरे ख्याल से तुम लोग की है। मैं नाम ले लेती हूँ जो आज की अटेंडेंस है, एटलीस्ट मेरे पास कुछ सेव हो जाएगी। राहुल राय, हैदर सिद्दीकी, उस्मान वासिफ, कायनात जब्बार, सैयद अशर अली, मुश्तबात, सैयद अरीबा, फाइज करीम, राव उमर, उस्मा खान, मोहम्मद हमजा, सांझा, मोहम्मद साद, मोहम्मद खिजर, हसनैन आलम, मोहम्मद तहाजिर, मोहम्मद अरसलान शेख, सैयद अशद बिन शाहीन, साइम फुरकान, मोहम्मद जियाद, मोहम्मद शायान, मोहम्मद जीशान, अली सबूर, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद फराज, बासित अब्बास, महानूर आमिर, याजिर हनीफ, मारिज हसन, जुबैर अहमद, हमजा बिन तारिक, मोहम्मद रामिस, मोहम्मद वसीम, तैयब अली तूर, अरसलान आसिफ, इमरान अहमद और हफ्सा आसिफ। जो अभी 5:07 तक जो मेरे पास स्टूडेंट आए ना, ये वो लिस्ट है। अब बताओ कि अब कोई स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। मिस वाजिद अली। वाजिद अली मैंने बोला है, वाजिद अली साहब। मैम मैंने क्लास तो टाइम पे ज्वाइन की थी। मैडम खिजर खान। वाजिद अली है, वाजिद अली है। 4:33 पर आपने ज्वाइन किया है। और मैडम कौन बोल रहा है? खिजर खान। आपने ताजिर बोला, वही है ताजिर की है ना? मैम मोहम्मद भी है। उसामा खान। मोहम्मद ओके मैम। उसामा खान। उसामा खान, मैंने आपका नाम भी लिया है, आप भी मौजूद हैं। मैडम मोहम्मद खिजर खान। मोहम्मद खिजर खान भी मौजूद हैं। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद खिजर ने मुझे ज्वाइन किया है 4:37 पे, उसामा ने ज्वाइन किया है 4:32 पे। ठीक है, मैं टाइमिंग बता रही हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और अगर ये यकीन नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, रुको। शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? यस मैम। यस मैम। नाम नजर आ रहे हैं? उसामा का ये रहा और खिजर का ये रहा। ओके मैम। ठीक है, और कौन पूछ रहा था मुझसे? तहाजिर। तहाजिर का भी नाम है, सबसे लास्ट में है तकरीबन। नहीं, तहाजिर का नाम है, हाँ ये इमरान अहमद, आसिफ अली तूर, तहाजिर, तहाजिर मोहम्मद तहाजिर। तहाजिर की वैसे भी फुल अटेंडेंस है। तहाजिर मेरे ख्याल में तहारिज, सॉरी। चलो ठीक है, तुम्हारा नाम भी मौजूद है तहारिज। मैं क्या कहती हूँ, मैम क्लास लीव कर दें क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल कर दीजिए। बोलो। अरीबा तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है। सब पहले ही तुमने ज्वाइन किया था, मुझे तुम्हारा नाम है अरीबा फयाज। अरीबा फयाज ने ज्वाइन किया है 4:30 पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग किस टाइम तक फ्री हो, मैं ताकि तुम लोग का वो रखूं क्विज। मैम रामिस का है। मिस रात की टाइमिंग में रखें, मुझे कल क्लास है। के बाद रख देगी तुम लोग। मैम 10 से 12 बजे की टाइमिंग में रख लें। मिस ईशा के बाद जाना है, मिस कल ही रखते हैं जिस टाइम पे था। नहीं, हमारी क्लास होती है, उसी टाइमिंग पे रख दूं। उसी नहीं, ऐसा करती हूँ फिर सुबह रख देती हूँ। फिर ऐसा करती हूँ सुबह रख देती हूँ। मिस कल किसी भी टाइम आप रखते हैं, अभी क्लास के बाद जाना है। अच्छा ठीक है, कल मैं किसी की टाइमिंग पे भी रख देती हूँ, ठीक है। और मैं टाइमिंग फिर ऐसा, ये मैं ग्रुप में डिस्कस करती हूँ। अभी लीव करो, ग्रुप में डिस्कस करते हैं। आवाज मुझे भी तुम लोग की नहीं आ रही है। आज की क्लास मैंने ख़त्म कर दी है। अटेंडेंस मैं काउंट कर लूँगी किसी के साथ एडजस्ट करके। तो अभी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं दोबारा उनको अपडेट कर रही हूँ। अभी की क्लास मैंने ख़त्म कर दी है क्योंकि मेरी काफ़ी बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही है, नेट इंटरनेट का इशू हो रहा है।
तो जिन जिन स्टूडेंट ने अभी अभी ज्वाइन किया है, क्लास तो कंटिन्यू ही है अभी, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं उनकी अटेंडेंस काउंट कर लूंगी अपने पास। साथ तुम भी चले जाना चाहो तो जा सकते हो। प्लीज मीटिंग कर होल्ड पे मत रखा करिए, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, काइंडली मीटिंग को होल्ड पे मत रखा करिए, वैसे ही इंटरनेट का इतना इशू हो रहा होता है। मिस हाँ बोलो। मिस वो मुझे थोड़ा सा ना डेरिवेटिव वगैरह पूछना था आपसे। अच्छा करो तुम मेरे साथ फिर उस पर आ जाओ, जूम पर आ जाओ। यहाँ पर मेरी आवाज नहीं आ रही ना, मसला और है। ओके मिस, आप मुझे फिर भेज दें अपनी वो। हाँ मैं लिंक भेजती हूँ, तो मैं शेयर करती हूँ। निशान चले जाओ, निशान मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर रही हूँ, मीटिंग मैंने यहीं खत्म कर दी है। ओके मिस। ठीक है। फिर कोई आ रहा है, इसलिए मैं जो हूँ ना बार बार देखो, अब आ रहे स्टूडेंट, मैं मना भी कर रही हूँ। अटेंडेंस मैं इसकी कैलकुलेट करूंगी, आज क्लास हम नेक्स्ट वीक में किसी दिन एडजस्ट करेंगे।